हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की एक टेक्निक जिसको एक पेटेंटेड टेक्निक माना जाता है, DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। 2010 में DHI ग्लोबल ने इस टेक्निक को यूज़ करना शुरू किया, इसको पॉपुलराइज किया, इसकी ब्रांडिंग की और ये ट्रीटमेंट अब कई जगह पे हो रहा है, जबकि DHI एक टाइम पे पेटेंटेड नाम था और उसको लोग यूज़ नहीं कर सकते थे विद यूजिंग इट। सो लेट मी टेल यू DHI का कंपैरिजन विद द नॉर्मल FUE के क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। पहली बात तो DHI और नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट जो हम FUE से करते हैं, इसमें हमें ये समझना है कि DHI इज़ नॉट अ टेक्निक जिससे हम ग्राफ्ट निकालते हैं। इट इज़ द डिफरेंस इन द टेक्निक हाउ वी इम्प्लांट द ग्राफ्ट। सो DHI का जो मेथड है ये FUE की तरह ही होता है। इसमें जो हम ग्राफ्ट निकालते हैं वो सेम वैसे ही निकालते हैं जैसे FUE में निकाला जाता है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो ग्राफ्ट हम निकालते हैं उसको हम इम्प्लांटर से इम्प्लांट करते हैं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल केसेस में अगर हमको हेयर ट्रांसप्लांट करना है तो हम पहले स्लिट्स करेंगे और उन होल्स में और चैनल्स में ग्राफ्ट्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे। बट इन DHI दिस इज़ नॉट डन लाइक दैट। DHI में हम क्या करते हैं, जो हम ग्राफ्ट्स निकालते हैं उसके लिए हम चैनल्स नहीं क्रिएट करते हैं, होल्स क्रिएट नहीं करते हैं, उसको हम चॉय इम्प्लांटर में लोड करते हैं और इम्प्लांटर्स को डायरेक्टली पुश करके जहाँ पे बाल हमको चाहिए वहाँ पर हम इम्प्लांट करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि DHI के अंदर आउट ऑफ बॉडी ग्राफ्ट टाइम सबसे मिनिमल होता है, ग्राफ्ट की रिकवरी फास्टर होती है, रिजल्ट फास्टर होते हैं एंड इट लुक्स मच मोर डेंसर कंपेयर टू द नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो। और अगर हम कहें कि क्या DHI से रियली हमारी हेयर डेंसिटी बढ़ती है या रिजल्ट्स बेटर होते हैं, तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टडी में ये नहीं आया है कि DHI टेक्निक से किया जाने वाला हेयर ट्रांसप्लांट गिव्स यू बेटर रिजल्ट कंपेयर टू व्हेन यू गो फॉर अ नॉर्मल FUE टेक्नोलॉजी। सो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, दोनों के रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक जो वर्ल्ड वाइड स्टडी हुई हैं चीज़ें। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे सपोज आपको यू वांट टू डू अ ट्रांसप्लांट विद DHI, तो पहले आप FUE से ग्राफ्ट्स को निकालते हैं, फिर जो रिसिपिएंट एरिया है उसमें आप चॉय इम्प्लांटर से उन ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट कर देते हैं इन अ डेंसिटी एंड डायरेक्शन व्हाट यू वांट। सो दिस इज द टेक्निक बेसिकली इन DHI। DHI की टेक्निक इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द नॉर्मल FUE टेक्निक। एंड अनदर थिंग इज द DHI टेक्निक इज मोर टाइम टेकिंग। इसके अंदर नॉर्मली हम एक दिन में 1500 से 2000 ग्राफ्ट कर पाते हैं, जबकि नॉर्मल FUE हम एक दिन के अंदर वी कैन डू अप टू 4000 और 5000 ग्राफ्ट। तो अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट ज़्यादा है तो DHI को हमें मल्टीपल डेज में ब्रेक करके करना पड़ेगा। वी मे नॉट बी एबल टू कंप्लीट द DHI इन द सेम डे एंड सेम सिटिंग। वी मे रिक्वायर 2 or 3 सिटिंग्स टू गिव यू बेस्ट रिजल्ट। नाउ एक चीज़ और हमको समझना है कि जैसे हमने पहले बोला, लिटरेचर में कहीं ये नहीं आया कि DHI इज सुपीरियर टू इन रिजल्ट्स कंपेयर टू द फॉर्सेप मेथड दैट्स नॉर्मली यूज्ड, और जिसको हम नो रूट टच टेक्निक मेथड बोलते हैं। So what does it mean? It means कि DHI is slower, more expensive, but result wise it gives equal result to FUE अगर आपकी टीम well trained है। But still anyhow there is a big demand for DHI। बहुत सारे लोग DHI को आजकल डिमांड कर रहे हैं। So we are also working on it and using it in our patients। We are starting using DHI in a limited way, but in sooner or later we will start doing DHI in a bigger way in all our patients। Thank you।